अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड थ्योरम करवाया था और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप के बारे में टोटल स्टडी की थी। आज उसी से ही रिलेटेड एक और थ्योरम को लेकर चलते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझ में होनी चाहिए कि सब ग्रुप क्या चीज़ है। साइक्लिक ग्रुप तो हमें पता है क्या होता है। साइक्लिक ग्रुप में हम चूंकि साइक्लिक ग्रुप को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं, यानी इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स जो हैं ए स्क्वायर ए क्यूब, यानी ये किसी एक नंबर से जनरेट होता है जो भी ग्रुप होता है, ठीक है ना। यानी इसमें आने वाले जो इसके एलिमेंट होते हैं वो पावर की फॉर्म में होते हैं। एक तो ये पॉइंट जो हमें याद रखना होता है हमेशा साइक्लिक ग्रुप के अंदर। दूसरा, अब हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि अगर हम किसी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप लेते हैं तो वो भी साइक्लिक होता है। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है। अब पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट, कि सब ग्रुप क्या होता है किसी भी ग्रुप का। ग्रुप की बात ग्रुप से बताऊंगी तो आपको साइक्लिक ग्रुप भी समझ में आएगा। अच्छा, सब ग्रुप में हमारे पास क्या आ जाता है, देखें। अगर मैं एक यहाँ पर लेती हूँ, एक सेट लेती हूँ, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ इंटीजर्स लाइक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक सेट है, अगर हम इसका सबसेट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट ऑफ इवन नंबर इसमें से निकाल लेती हूँ, इट्स 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। इसी तरीके से हमारे पास सब ग्रुप की भी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही होती है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप जी है, अब ग्रुप की बात कर रही हूँ कि अगर कोई ग्रुप जी है हमारे पास, तो उसका सब ग्रुप जो होगा वो ऐसा ग्रुप होगा कि वो उसी में से ही लिया जाएगा, ठीक है। वो सब ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा जो कि हमारे पास उसी में से ही लिया जाएगा। जैसे हमने ये सेट का सबसेट लिया, इसी तरीके से ग्रुप का भी सब ग्रुप इसी तरीके से लिया जाएगा और जो जो प्रॉपर्टीज इसकी होंगी वही प्रॉपर्टीज इसकी भी होंगी। नाउ अब हम इसके थ्योरम के प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। ओके, अब इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो बात गिवन है उसकी तरफ चलते हैं। लेट जी बी आर साइक्लिक ग्रुप। एक तो हमें ग्रुप दिया गया है जो कि साइक्लिक है, क्योंकि उसने कहा कि हमेशा साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक होगा। लेट जी बी आर साइक्लिक ग्रुप। अगर साइक्लिक ग्रुप है तो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा, सो जनरेटेड बाय ए, ठीक है, जनरेटेड बाय ए एलिमेंट से जनरेट होता है। एंड एच बी आर सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। आपने क्या किया, इसका सब ग्रुप लिया, जी का आपने एक सब ग्रुप ले लिया। आपने जी कहा है कि एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, और उसमें एच आपने क्या कहा, सब ग्रुप है उस जी का। आपने प्रूव ये करना है कि एच भी आपके पास क्या है, साइक्लिक है, यानी एच ग्रुप ऐसा ग्रुप होगा कि वो भी किसी एक नंबर से जनरेट हो रहा होगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये एक से जनरेट हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ कहा कि जी एक साइक्लिक ग्रुप है तो ए से जनरेट हो रहा है, और एच मैंने क्या किया, उसका सब ग्रुप लिया। अब हमने ये कहा कि एच भी है सब ग्रुप ऑफ जी, देन हम यहाँ कहेंगे then the elements of H are in powers of A। अब वैसी बात है, अगर सब ग्रुप होगा तो इसके एलिमेंट्स भी क्या होंगे, ए की पावर में होंगे, यानी इसमें आने वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो ए की पावर की फॉर्म में होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स लिया तो इसके एलिमेंट्स उसी के ही तरह के थे, लेकिन वो उसके सबसेट थे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक जी साइक्लिक ग्रुप ले रही हूँ और एच उसका अगर सब ग्रुप ले रही हूँ तो जाहिर सी बात है वो उसका हिस्सा ही है, उसमें से कुछ हिस्से को मैंने उठाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके एलिमेंट्स भी ए की पावर्स में होंगे। प्रूफ ये करना है कि हमें ये एच ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। लेट एम बी द, अब मैंने एम एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ले रही हूँ, लेट एम बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that a raised to power m is belongs to h। अगर इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होंगे, पावर की फॉर्म में होंगे, तो मैं एक ऐसा एलिमेंट इसमें से उठा रही हूँ एच में से कि जो यह वाला नंबर सबसे लीस्ट पॉजिटिव, यानी इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा,
लीस्ट पॉजिटिव का मतलब कि ये सबसे छोटा नंबर होगा, इसके बाद आगे कोई नंबर नहीं आएगा, यानी इसके बाद आएंगे लेकिन उससे इसके बाद का यानी इससे छोटा नंबर कोई नहीं आएगा, सबसे छोटा यही नंबर है। टेक एन एलिमेंट, एक तो मैंने ये एलिमेंट लिया जो कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। अब हम चलते हैं टेक एन एलिमेंट, एक और एलिमेंट लेते हैं एच में से, ए रेज टू पावर के इन एच। ठीक है, दो एलिमेंट्स हो गए जो हमने एच में से लिए। नाउ बाय डिवीजन लॉगरिथम algorithm, there exists quotient q and remainder are such that। डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या बताता है, जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ 17 लिया और 3 से उसको डिवाइड करती हूँ मैं, तो 3 5 = 15, ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाता है 2। सही। अब हमारे पास यहाँ पर ये क्या चीज़, ये जो हमारे पास इट्स n, अगर हम इसको n बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है क्वोशंट होता है, क्यू कहते हैं, और यहाँ पर आने वाला नंबर हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं ना, वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा इट्स m। ठीक है, और जो आप यहाँ पर दूसरा नंबर ले रहे हो 17, इट्स अ k। कंसीडर करें आप इस चीज को कि अगर ये मेरे पास k होगा, ठीक है, और ये मेरे पास अगर क्या होगा m होगा, देन हम यहाँ पर कहेंगे, और ये q = 5 होगा और r रिमाइंडर होगा, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हमें ये कहेगा कि k = mq प्लस r। k आपके पास क्या होगा mq प्लस rk, यानी अगर आप m को q से मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें तो आपके पास वही नंबर बन जाएगा k। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ डिवीजन एल्गोरिथम हमने इस पर लगाई, क्योंकि m मेरे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था, k चूंकि उस m से बड़ा था, तो इस हिसाब से दो नंबर्स के दरमियान में मैंने क्या लगाया डिवीजन एल्गोरिथम। और डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमारे पास k = mq प्लस r आएगा, वेयर 0 इज द लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन m। कि m r से क्या होगा, यहाँ पर आने वाला जो m होगा वो r से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। सो हमने इतनी बात डिटेल में पता चल गई। अब हमने जो a⁻k जो h में लिया है एलिमेंट, हमने इसको प्रूव करना है कि ये भी क्या है किसी पावर में है, यानी ये h ग्रुप जो है वो भी जनरेट हो रहा है किसी एक एलिमेंट से, इसीलिए हम इसी को ही लेके चलते हैं। आगे हम लिखते हैं a⁻k। अब k हमारे पास किस चीज के इक्वल है, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, तो हमारे पास a⁻k, यहाँ पर आप लिखो k की जगह पे लिखो mq प्लस r। ठीक है, और आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो a⁻k इज इक्वल टू a⁻mq डॉट a⁻r, यानी आप इसको अलग लिख दें, और उसके बाद आप इसको यूं भी लिख सकते हैं a⁻m&q डॉट a⁻r। आपके पास क्या बन गया a⁻r इज इक्वल टू a⁻m इसकी पावर q डॉट a⁻r। a⁻k a⁻m माइनस q इज इक्वल टू a⁻r। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। अब चूंकि हमें पता है कि a⁻k जो है वो 8 से बिलोंग करता है, और जाहिर सी बात है कि दो नंबर का प्रोडक्ट भी अगर आपने यहाँ a⁻k लिया है तो m और इसकी पावर माइनस q ये भी एक नंबर होगा, ये भी क्या करेगा 8 से बिलोंग करेगा। अगर ये चीज़ पूरी की पूरी 8 से बिलोंग कर रही है तो ये चूंकि a⁻r की इक्वल है, तो एज हम यहाँ पे कहेंगे कि a⁻k डॉट am माइनस q इज बिलोंग्स टू 8। इट मीन्स दैट हमारे पास क्या बात साबित हो जाएगी कि a⁻r जो है वो बिलोंग करेगा 8 से।
अब हमें यहाँ पर क्या आ गया कि a रेज़ टू पावर h से बिलोंग कर रहा है, जबकि हम ये जानते हैं कि a रेज़ टू पावर m जो कि h से बिलोंग कर रहा था, ये क्या था, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। और यहाँ पर हमारे पास जो अभी डिवीजन में पीछे मैंने आपको बताया कि हम किस 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन m, ये बात कही थी मैंने। और m मैंने क्या कहा, इसका सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिया था। और m इस r से क्या है, बड़ा है। चूंकि m r से बड़ा है, इस वजह से a रेज़ टू पावर r जो कि h से बिलोंग कर रहा है, इस वजह से ये r क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। फ्रॉम द इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 मैंने आपको बताई थी, जो कि k इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर थी, इक्वेशन 1, और जिसमें 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन m, जो कि m लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो कि h से लिया है, इससे कोई छोटा नंबर नहीं आ सकता था, लेकिन r यहाँ पर छोटा आ रहा है जो कि h में बिलोंग कर रहा है। तो ये चीज़ इम्प्लाई कर रही है कि हमारा r क्या होगा, मस्ट बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम r को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो m 0 यूँ लिख देंगे आप, तो k को कहोगे आप एम क्यू, या क्या। अब ये हमें इस चीज़ को इम्प्लाइज कर रहा है कि चूंकि हमने a रेज़ टू पावर k h से लिया था, अब इसमें आप k की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, एम क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट a रेज़ टू पावर m और इसकी पावर हमारे पास क्या आ गया, q। ये हमारा वो टारगेट था जो हमें मिल गया, यानी a रेज़ टू पावर के हमारे पास किस तरह का एलिमेंट है, यानी वो किसी एक नंबर से जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि a रेज़ टू पावर m की भी कोई एक पावर आ रही है, और m चूंकि लिए पॉजिटिव इंटीजर है, यानी इससे ही ये पूरा का पूरा ग्रुप जो h ग्रुप है वो जनरेट हो रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट, ये इसने हमें ये साबित कर दिया कि एज h इज अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप, H हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हो गया, जो कि जनरेट हो रहा है, जनरेटेड बाय a रेज़ टू पावर m। ठीक है, इससे जनरेट हो रहा है। ठीक है, हमने ये बात साबित कर दी कि जो एलिमेंट हमने H में लिया था वो हमारे पास असल में किसी एक नंबर से जनरेट हो रहा है, यानी पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट, एक नंबर को कहोगे तो पूरे के लिए ये चीज सेटिस्फाई कर जाएगी। इट मीन्स कि पूरा ग्रुप किसी एक नंबर से जनरेट हो रहा है, वो जनरेटर हमारे पास क्या है, a रेज़ टू पावर m। तो इससे ही साबित हो गया कि H हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। एज द एलिमेंट, दिस इम्प्लाइज दैट के एज द एलिमेंट ऑफ H are in power of a raised to power m। इस चीज ने हमें ये बात इम्प्लाई कर दी कि सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑलवेज साइक्लिक। H मैंने सब ग्रुप लिया था, ग्रुप G का, तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया, इट्स अ साइक्लिक ग्रुप, हेंस प्रूफ। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।